नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल नॉलेज में। आज के वीडियो में बात करेंगे, यदि आपका सिबिल स्कोर कम है तो आप टेंशन मत लीजिए। आज के वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिससे आपका सिबिल स्कोर कम होने पर भी आपको इजीली लोन मिल जाएगा। और यदि आपका लोन आपको किसी भी बैंक से नहीं मिल रहा है बिकॉज आपका सिबिल स्कोर काफ़ी कम है, तो आप टेंशन मत लीजिए। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा जिससे आपका कम सिबिल स्कोर होने पर भी आपको काफ़ी जल्दी ही ईजिली लोन मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि कम सिबिल स्कोर होने पर आपको लोन कैसे मिल सकता है। सबसे पहला पॉइंट है, आप सिक्योर्ड या कोलेटरल बेस्ड लोन लें। दोस्तों, यदि आपका सिबिल स्कोर काफ़ी कम है और यदि आपके पास गोल्ड या तो एफडी या तो कोई प्रॉपर्टी पड़ी है तो आप उसके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, बिकॉज उसके अगेंस्ट बैंक इजीली लोन दे देगा। हो सकता है कि आपको लोन लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि यदि बैंक वाले आप कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन लेते हैं या तो आपका गोल्ड या तो एफडी के अगेंस्ट लोन देते हैं, तो बैंक वाले चेक करते हैं कि वह कोलेटरल के अगेंस्ट आप कितना लोन मांग रहे हैं। यदि आपके लोन की वैल्यू काफ़ी कम है उस कोलेटरल वैल्यू के, तो बैंक वाले ज़्यादा सिबिल स्कोर नहीं देखेंगे, आपको इजीली लोन मिल जाएगा। बिकॉज बैंक को तो पता ही है, यदि आप लोन नहीं भरेंगे तो बैंक के पास आपके लोन अमाउंट से ज़्यादा कोलेटरल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो इसे इजीली सेल कर अपना लोन का पैसा ले सकते हैं। तो इसलिए बैंक वाले सेक्योर्ड लोन, यानी कि यदि आप गोल्ड लोन या तो एफडी के अगेंस्ट लोन या तो प्रॉपर्टी लोन लेते हैं तो उसमें ज़्यादा सिबिल स्कोर चेक नहीं करते। सबसे पहले आप यह काम कीजिए, यदि आपके पास कोई गोल्ड एफडी या प्रॉपर्टी पड़ी है तो उसके अगेंस्ट एक छोटा सा लोन ले लीजिए ताकि आपका सिबिल का मीटर चालू हो जाए। और सेकंड ऑप्शन है, आप लोन के को एप्लीकेंट बने। दोस्तों, यदि आपका सिबिल स्कोर खराब है और आपको कोई भी बैंक लोन नहीं दे रही है तो आप टेंशन मत लीजिए। आपके पास एक बहुत ही अच्छी टिप्स अवेलेबल है, यानी कि आपके भाई बहन या मम्मी पापा किसी का भी सिबिल स्कोर थोड़ा भी अच्छा है तो उन्हें बोलिए लोन के लिए एप्लीकेशन करें। आप वह उस लोन में ज्वाइंट हो जाइए और वो पेमेंट तो आपके भाई बहन या मम्मी पापा ही करेंगे, आप सिर्फ उसमें लोन में ज्वाइंट रहेंगे। और यदि वो उस लोन का पेमेंट टाइम पर अच्छे से भरते रहेंगे तो आपका सिबिल स्कोर भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। बिकॉज आप उस लोन में ज्वाइंट है तो आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, लोन तो कोई तीसरा भर रहा है, बट आप उस लोन में ज्वाइंट है तो सिबिल में आपका सिबिल में रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा जाएगा, जिससे आपका सिबिल स्कोर बढ़ता रहेगा और काफ़ी जल्दी आप आपका कोई भी लोन बैंक से ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है, आप लोन के लिए एनबीएफसी या तो फिनटेक कंपनी के पास जाए। यदि आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आपको तो पता ही है कि बैंक में आपको काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलता है, तो इसलिए बैंक वाले अच्छे सिबिल वाले को ही लोन देते हैं। बट यदि आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आपको तो पता ही है कि बैंक से आपको इजीली लोन नहीं मिलेगा। तो आप एक काम कीजिए, आप कोई फिनटेक कंपनी या तो एनबीएफसी में लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए, बिकॉज वहाँ से आपको लोन इजीली मिल जाएगा। बिकॉज वो काफ़ी थोड़े हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन देते हैं, तो इसलिए वह सिबिल स्कोर ज़्यादा नहीं देखते, वह कम सिबिल स्कोर पर भी कॉल लेकर आपको लोन देते हैं। बट आप काम कीजिए कि वह लोन लेकर आप टाइम पर पेमेंट कीजिए ताकि इन फ्यूचर भी आपको कंटिन्यू लोन मिलता रहे। आपने देखा होगा कि यदि आप कोई भी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो आप बैंक वाले से आपके इनकम हाइड करते हैं, बिकॉज आपको लगता है कहीं इनकम टैक्स वाले या किसी और को ना पता चल जाए कि आपका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है। तो दोस्तों, आप ऐसा मत कीजिए। यदि आपका सिबिल स्कोर खराब है तो बैंक को आपके पूरा इनकम प्रूफ बताइए, आपका जो भी इनकम है XYZ जो भी इनकम है सब बैंक को आप बता दीजिए और उनके सामने आपके सब सोर्स ऑफ इनकम रख दीजिए और उसके प्रूफ भी दे दीजिए, ताकि बैंक वाले को पता रहेगा कि आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। तो आपके सिबिल स्कोर पर कॉल लेंगे तो आपको जल्दी ही लोन मिल जाएगा, बिकॉज बैंक को पता है कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। और यदि इन फ्यूचर कोई दिक्कत आती है तो भी आप इजीली EMI भर सकते हैं, बिकॉज आपका इनकम का सोर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो आप यह जरूर काम कीजिए, यदि आप कोई भी बैंक में एप्लीकेशन लोन के लिए देते हैं और यदि आपका सिबिल स्कोर खराब है तो बैंक में पूरा इनकम प्रूफ दीजिए। नेक्स्ट और लास्ट टिप्स है, आप काफ़ी छोटा लोन अमाउंट और कम टेनर के लिए लोन लीजिए। और यदि आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आप एक काम कीजिए, कोई भी ऑनलाइन ऐप या तो कोई फिनटेक कंपनी से छोटा सा 10,000, 15,000, 20,000, 5,000 का लोन ले लीजिए, और वह भी काफ़ी कम टेनर, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 12 महीने तक का लोन ले लीजिए और उसका पेमेंट टाइम पर करते रहिए। जैसे ही वो लोन खत्म होने आए तब नया लोन ले लीजिए, उसका भी पेमेंट टाइम पर कीजिए। इससे आपका सिबिल स्कोर बढ़ता रहेगा और बैंक का भी आप पर भरोसा बढ़ते रहेगा और आपको काफ़ी जल्दी ही बड़ा लोन मिल जाएगा। और लोन लेते वक्त आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। यदि आप कोई भी बैंक से लोन ले रहे हैं तो आप पूरी चेक कर लीजिए। यदि आप कोई फिनटेक कंपनी या तो कोई ऐप से लोन ले रहे हैं तो उसका रिव्यू ऑनलाइन जरूर सर्च करें ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। और उसके अलावा आप जो भी लोन ले रहे हैं उसका टर्म्स एंड कंडीशन, लोन का टेनर कितना होगा, उसकी EMI कितनी होगी, सब कुछ अच्छे से जान लीजिए। और उसके अलावा कोई चार्जेस वगैरह भी लगने वाले हैं वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और सबसे ज़रूरी पॉइंट जो कि आपको ही पता है कि जो भी आप छोटा लोन ले
उसका पेमेंट बस टाइम पर करते रहे तो आपको जल्दी ही बहुत बड़ा लोन मिलेगा। दोस्तों, कम सिबिल स्कोर होने पर भी आपको काफ़ी जल्दी ही लोन मिल सकता है। बस आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई उसको फॉलो कीजिए, आपको जल्दी ही आपका बड़ा लोन मिल जाएगा। और हाँ, यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड या तो सिबिल से रिलेटेड या कुछ और भी आपको लोन से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर कर देंगे। और यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।